पेश खिदमत है हालात हाजरा का प्रोग्राम जहानुमा। आज जहानुमा के लिए चुनिंदा मौज़ूआत इस तरह हैं। कोविड फंड के लिए हिंदुस्तान की $10 मिलियन की पेशकश, आलमी सतह पर मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से ज्यादा। कोरोना वायरस से मुतासरा इटली और ईरान से 450 अफराद की हिंदुस्तान वापसी, वबा के पेश नजर हिंद बांग्लादेश रेल खिदमात मअतल। कोरोना बहरान पर पाकिस्तान की सियासत, हिंदुस्तान की शदीद मजम्मत। जम्मू कश्मीर की तेज रफ्तार माशी तरक्की के लिए सनअती पॉलिसी जल्द, अमित शाह। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले श्रीलंका शहरी को 5 साल कैद की सजा और नेतन्याहू के हरीफ बेनी गैंट्स हो सकते हैं इस्राएली हुकूमत के सरबराह। कोरोना वायरस का कहर और उसके मुज़िर असरात आज एक बार फिर तमाम अखबारात की सुर्खियों में है। इस पस मंजर में 60 ममालिक के सरबराहान की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। इस हवाले से रोजनामा ट्रिब्यून ने खबर दी है कि वज़ीर आज़म की पेशकदमी पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरबराहान एक दूसरे से मुखातिब हुए, जिसके दौरान नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 हंगामी फंड बनाने का मशवरा दिया और हिंदुस्तान की तरफ से $10 मिलियन की पेशकश की। इस कॉन्फ्रेंस में सार्क के अरकान नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान के सरबराहान ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तान की जानिब से वजीर सेहत जफर मिर्जा शामिल हुए। अखबार के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आलमी इदारा सेहत की जानिब से इसको आलमी वबा करार दिए जाने के बावजूद दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले सार्क में इन मामलात की तादाद कम है, लेकिन हमें मुहतात रहने की जरूरत है। मिलकर काम करना है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वायरस के हवाले से रोजनामा स्टेट्समैन लिखता है कि पूरी दुनिया में मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से ऊपर तक पहुंच गई है, जबकि इससे 6,000 के आसपास अमवात हुई हैं। इस वायरस ने दुनिया के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया है और इसकी वजह से खेल, सकाफत, सयाहत वगैरह से जुड़ी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और हिस्स बाजार में दहशत का माहौल है। इतवार के रोज फ्रांस और स्पेन में तमाम कैफे, दुकानें और रेस्तोरां बंद कर दिए गए। इसी अखबार की एक और खबर में मुत्तला किया गया है कि इस वबा से आलमी मईशत पर पड़ने वाले असरात के बाद अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती सुलह पर खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं। तवील कशीदगी के बाद जनवरी में तय पाए मुआहदे के तहत चीन ने अगले 2 बरस के दौरान सन 2017 के मुकाबले $200 बिलियन ज्यादा की अमरीकी अशिया खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि इस वबा से आलमी मईशत मुतासिर होने के बाद शायद बीजिंग इन शराइत को पूरा नहीं कर सकेगा। अखबार हिंदुस्तान में इस वबा के असरात के हवाले से लिखता है कि यहां इतवार के रोज इन मामलात की तादाद बढ़कर 107 हो गई है। महाराष्ट्र में इस वायरस के मुतासरीन की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसके बाद केरला का नंबर है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इस वबा के पेश नजर सरहदी पाबंदियों में तौसी करते हुए इतवार की शब से करतारपुर साहब गुरुद्वारा जाने वाले जायरीन का सफर और रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दिया है। इससे कबल हुकूमत ने 15 मार्च से हिंद बांग्लादेश, हिंद नेपाल, हिंद भूटान और हिंद म्यांमार सरहदों पर मुसाफिरों की नक्ल हरकत पर पाबंदी का ऐलान किया था। इस वबा के हवाले से रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि कोरोना वायरस से मुतासरा इटली और ईरान में फंसे 450 हिंदुस्तानियों बशमूल तालिब इल्मों को 2 परवाजों के जरिए इतवार के रोज हिंदुस्तान लाया गया और इनको अलहिदा मकामात पर अलग थलग ठहराया गया है। इनमें से ईरान से आए 230 अफराद को दिल्ली के छावला इलाके में आईटीबीपी की कोटाइन फैसिलिटी और जैसलमेर में फौज के वेलनेस सेंटर में रखा गया है। रोजनामा एशियन एज ने अपनी एक खबर में लिखा है कि कोलकाता और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के दरमियान ट्रेन सर्विसेज को इतवार के रोज से मुअत्तल कर दिया गया है। ईस्टर्न रेलवे के मुताबिक मैत्री और बंधन एक्सप्रेस ट्रेन खिदमात को 15 मार्च से 15 अप्रैल तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। बाद में ताजा तरीन सूरत-ए-हाल के तहत ये तातुल पहले भी खत्म किया जा सकता है। ख्याल रहे कि मैत्री एक्सप्रेस को कोलकाता और ढाका के दरमियान, जबकि बंधन एक्सप्रेस कोलकाता और बांग्लादेश में खिलना शहर के दरमियान चलती है। ये कदम इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तौर पर उठाया गया है। सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के दरमियान कोरोना वायरस जैसे इंसानी मामले पर सियासत करने की कोशिश में पाकिस्तान ने जो बयानबाजी की है उसका कोई जवाब नहीं है। इस हवाले से
रोजनामा एशिया न्यूज ने तहरीर किया है कि ये कॉन्फ्रेंस इस वबा के खिलाफ मुश्तरका कोशिशों के लिए मुनक्किद की गई थी, मगर पाकिस्तान के वजीर सेहत जफर मिर्जा ने इस मौके से फायदा उठाया और हिंदुस्तान पर फौरी तौर पर लॉकडाउन उठाने के लिए जोर दिया ताकि इस वबा के खिलाफ इकदामात उठाए जा सकें। सरकारी जराये ने कहा कि उसकी बयानबाजी जहनी पसमानदगी की मजहर है। हालांकि हिंदुस्तान पाकिस्तान को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस से अलग रख सकता था, मगर उसने इंसानियत के नाते उसको कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया था, लेकिन उसने इस मौके को तनाज़ी के लिए इस्तेमाल किया। नीज वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील का जवाब हर सरबराह मुमलिकत ने दिया, मगर पाकिस्तान ने इसके लिए अपने वजीर सेहत का इंतखाब किया, जिससे उसकी गैर संजीदगी जाहिर होती है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की तेज रफ्तार माशी तरक्की के लिए जल्द ही सन्नती पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की खबरों के मुताबिक इतवार के रोज नई दिल्ली में अल्ताफ बुखारी की ज़ेर क़यादत जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के 24 रुकनी वफ्द से मुलाकात के दौरान अमित शाह ने कहा कि गुज़िश्ता 70 बरस के दौरान कश्मीर को 13,000 करोड़ रुपए हासिल हुए, लेकिन उम्मीद है कि 2024 तक इसकी 3 गुनी सरमायाकारी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस इलाके की डेमोग्राफी में तब्दीली का कोई हुकूमत का इरादा नहीं है, नीज ये कि जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल करने के लिए हुकूमत मुआशरे के तमाम तबकात के साथ मिलकर काम करेगी। अखबार आगे लिखता है कि वजीर मौसूफ ने वफ्द को यकीन दिलाया कि दीगर रियासतों के मुकाबले में जम्मू कश्मीर को कहीं बेहतर डोमिसाइल पॉलिसी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के हवाले से रोजनामा स्टेट्समैन तहरीर करता है कि हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के 4 दहशतगर्दों को अनंतनाग में एक झड़प में हलाक कर दिया गया। इनमें से एक हिजबुल मुजाहिदीन का मकामी कमांडर भी शामिल है। फौज के तर्जुमान ने इसको बड़ी कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि इन दहशतगर्दों के ठिकानों से जंगी पैमाने की मिकदार में असलहा व बारूद भी बरामद किया गया। इसी दौरान पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर फायरिंग और गोलाबारी करके एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफवर्जी की है। इसने ये खिलाफवर्जी पूंछ और कुठवा इजला में कंट्रोल लाइन और बैनुल अक़वामी सरहद पर वाक़े गांवों पर गोलाबारी करके की है। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया ने पाकिस्तान के ही हवाले से एक अहम खबर में मुत्तला किया है कि NIA की खुसूसी अदालत ने श्रीलंका के एक शहरी अरविंद सेल्वारा, जिनको पाकिस्तान के खुफिया अफसरान के लिए हिंदुस्तान की दिफाई तनसीबात की जासूसी करने की पादाश में 5 बरस कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। उसकी ये जासूसी हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों की साजिश का हिस्सा थी। ख्याल रहे कि सितंबर 2012 में तमिलनाडु के तंजावुर जिले के शहरी तमीम अंसारी को पाकिस्तानी खुफिया अफसरान के लिए हिंदुस्तान की जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। इन अफसरान का कायद कोलंबो में मुतय्यन आमिर जुबैर सिद्दीकी था। हुकाम के मुताबिक इस जासूसी का मकसद हिंदुस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की साजिश तैयार करना था। रोजनामा टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक इसराइल में फौज के साबिक सरबराह और इत्तेदाल पसंद बेनी गैंटिस को हुकूमत साजी का मौका मिल सकता है। कानून साजों ने बहुत कम अक्सरियत से इसकी तौसीक की है। पार्टियों की ज्वाइंट लिस्ट के तमाम 15 अरकान ने सदर रेवन रेवलिन को इसके लिए सिफारिशात भेजी हैं। अखबार आगे लिखता है कि इत्तेदाल पसंद ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के गैनिज को 120 रुकनी कैनसेट के 61 कानून साजों की सिफारिशात मौसूल हुई थी। इनको एविग डोर लेबरमैन की अल्ट्रा नेशनलिस्ट यसराइल बेटिनियो की भी हिमायत हासिल हुई है। नई हुकूमत की तश्कील के लिए गैनिज के पास 1 माह का वक्त है। अखबार के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि आया गैनिज हुकूमत साजी कर पाएंगे। इससे कबल लेबरमैन और ज्वाइंट लिस्ट के रहनुमा बड़ी शद्दुमत के साथ इसकी मुखालफत कर रहे हैं, मगर अब इन्होंने अपने इख्तिलाफात अलग रख दिए हैं ताकि नेतन्याहू को इख्तिदार से बाहर रखा जा सके। अभी आप सुन रहे थे हालात हाजरा का प्रोग्राम जहानुमा।